स्टार्ट है, चलेगा, निकालिए सभी आदमी। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। साइंस में आते हैं और सभी आदमी निकाल कर रखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है बताइए। अरस्तु हुए। कौन हुए? अरस्तु। तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु। उसके बाद जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और कौन? ट्रेबनियस। और कहता से लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ट्रेबनियस कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन आते हैं, जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया किसने समझाया था? लेमार्क। कौन समझाया? लेमार्क। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन हो जाएंगे? हिप्पोक्रेटस। आगे वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेटस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेटस, याद रखिएगा। उसके बाद रसायन विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे? तो लिबोजियर। कौन हो जाएंगे? लिबोजियर, याद रखिएगा। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? लिबोजियर। क्या हो जाएंगे? लिबोजियर। उसके बाद आगे चलते हैं, मानव का विकास। मानव का क्या है? विकास। इतिहास परंपराओं से यानी कि संबंधित विषय कहलाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। आगे चलते हैं, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने कहा था? माने किया था? ग्राहम। कौन किया था? ग्राहम। उसके बाद ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर। कौन दिया? केपलर ने दिया। किसने दिया? केपलर ने दिया। आगे चलते हैं, और E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण दिया था कौन? आइंस्टीन ने दिया। कौन दिया? आइंस्टीन ने दिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन, जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? गैलीलियो। कौन किया? गैलीलियो। कौन किया? गैलीलियो। उसके बाद प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? डार्विन। कौन हो जाएंगे? डार्विन। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत। कौन परिवर्तन? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। कौन परिवर्तन? ठीक है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अगर कहे जाएगा तो कौन? डी ब्रीज। कौन ब्रीज? डी ब्रीज, याद रखिएगा। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था बताइए तो? डार्विन ने। कौन दिया? उसके बाद विकास के सिद्धांत भी दिए थे कौन? डार्विन। कौन दिए थे? डार्विन। विकास का सिद्धांत कौन दिए? डार्विन। कौन दिए? डार्विन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। किसको? मेंडल को, याद रखिएगा। आनुवांशिकी का जनक कौन हो जाएंगे? मेंडल ने अपने प्रयोग जो है से किस पर किया था? मटर पर। क्या? मटर पर किए थे। क्या चीज पर किए थे? क्योंकि इसमें 7 प्रकार के गुण पाया जाता है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के गुण पाया जाता है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा किसने? W वाटसन ने। किसने कहा? W वाटसन ने कहा। किसने कहा? W वाटसन ने कहा। ठीक है ना। याद हो रही है सभी आदमी को? अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार 3 बार हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक है ना। याद हो ही जाना चाहिए। आगे आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कथी में? क्रोमोसोम को ही हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। याद रखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 46। और जोड़ा कहेगा तो 23। उसके बाद अगर कहेगा से जोड़ा में तो हो गया। और सबको याद रखिएगा, ट्रिक वाला छोड़ देते हैं, रहने दीजिए। ट्रिक से याद कीजिएगा, बिल्ली रेगदाया किसको? माने बिल्ली रेगदाएगा चूहा को। चूहा भागल भागल कहाँ जाएगा? गेहूं के खेत में। आ गेहूं में से निकलेगा कथी? खरगोश। कथी? जब खरगोश निकलेगा तो एगो आदमी जो था आलू के खेत में तंबाकू लगा रहा था। आलू के खेत में तंबाकू लगा रहा था। तो 2-2 38 से स्टार्ट कीजिएगा और 2-2 बढ़ चल जाइए। सबका गुणसूत्र है ना। हाँ जी, कथी का? नहीं, बिल्ली। हाँ, उसके बाद आ जाइए चूहा। उसके बाद आ जाइए कथी? गेहूं में हो जाएगा कथी? बताइए बताइए। 42। और खरगोश का 44। और मनुष्य का क्या है? 46। और आलू और कथी का? तंबाकू का हो जाएगा 48। याद रखिएगा। चलिए आगे। सर्वप्रथम यानी कि जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? जोहानसन। कौन किया था? जोहानसन। याद रखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग कौन किया? जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं कथी में? गुणसूत्र में। कथी में? गुणसूत्र में ना। और कितने जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में? 23 जोड़े। याद रखिएगा। अब कहता है आगे, जे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था?
बीडल और कथी, टैटम। कौन किया था, बीडल और टैटम। उसके बाद खून का रंग लाल जो होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। अगर कहता से रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में, मृत्यु कहाँ होती है, पीलिया में, याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, लोहा। क्या है, लोहा, याद रहेगा। तो रक्त में क्या पाया जाएगा, रक्त में क्या, हेमोग्लोबिन। अगर कहते हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहा, कथी हो जाता। उसके बाद हेमोग्लोबिन एक यौगिक है, कथी का, प्रोटीन का, कथी का, प्रोटीन का है। उसके बाद खून थक्का नहीं जमता किसके माने, कथी से, हीमोफीलिया रोग में, कथी में, याद रखिएगा। खून थक्का नहीं जमता कथी में, हीमोफीलिया रोग में। उसके बाद शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन, हेपेरिन। कौन, हेपेरिन। हेपेरिन अगर मान लीजिए जोंक उख भी काट लेता है तो हेपेरिन पदार्थ क्या करता है, छोड़ देता है, जिसके कारण जोंक जब काट लेगा तो जल्दी देखिएगा से ब्लड बंद होवे नहीं करेगा। तो जोंक जो छोड़ देता है, कथी छोड़ देता है, हेपेरिन, ताकि ब्लड जल्दी बंद नहीं होता। उसके बाद आगे चलते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन, हेपेरिन। हो गया ना जी। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, यकृत से। कहाँ से, यकृत। यकृत बोले तो लीवर। क्या, लीवर जो होता है विटामिन ए जो होता है उसको भी संचित करके रखता है, कथी का, विटामिन ए का। आगे रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा, उसका रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है कौन, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। उसके बाद प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, पीलिया में। कहाँ होती है, पीलिया में। किन्हीं को दिक्कत कहाँ होगी, पीलिया में। उसके बाद अगर क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन कहेगा तो के, विटामिन कहेगा तो के, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जो रुधिर का तरल भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अगर पदार्थ की अगर बात किया जाए, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। क्या, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस एंड कंडेंसेट, याद रखिएगा। तो चौथा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। कौन सी अवस्था, चौथी अवस्था है। और पंचमी अवस्था हो जाएगा बोस एंड कंडेंसेट। ओके, आगे चलते हैं। अब कहता प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत, 90%। क्या परसेंट, 90। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट, 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग यानी कि प्लाज्मा होता है, 55। क्या है, तो रुधिर कितना होगा, 45। कोई भी अपने आप में क्या परसेंट, 100%। जब भी 55 है तो 45 होगा। उसके बाद आगे पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। आवाज़ नहीं आ रहा है जी आप लोगों से, मुंह से आलसी आने लगेगा, पहले हम बता दे रहे हैं, इसलिए आवाज़ निकालिए, एक्टिव होइए पढ़ाई के प्रति। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव नहीं होगा तो वो बेकार है। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन होगा, लोहा। क्या होगा, लोहा। क्या होगा, लोहा। और ब्लड बैंक कहा जाता है किसको, पीलिया को। किसको, आरबीसी का कब्र भी किसको कहा जाएगा, पीलिया को। किसको, पीलिया को कहा जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आरबीसी का कब्र कहा जाएगा पीलिया को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षा रखता है कितना डिग्री पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कहता रक्त समूह कितने होते हैं, 4। कै, 4। एक होगा आपका ए, एक आपका कथी होगा बी, एक होगा आपका ए बी और एक होगा आपका ओ, याद रखिएगा। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अब कहता अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो रक्त समूह का खोज किसने किया, लैंडस्टीनर ने किया। किसने किया, लैंडस्टीनर ने। किसने किया, लैंडस्टीनर ने किया। उसके बाद सर्वदाता रक्त समूह जो होता है ऐसे कौन होता है, ओ। सर्वग्राही की बात किया जाएगा तो ए बी, माने दे सकता है किस, माने ओ जो है सबको दे सकता है, बाकी ओ वाला से वो बेचारा ले सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव याद रखिएगा। और ए बी जो है सर्व कथी है, ग्राही, सबसे ले सकता है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट कहेगा आरएच फैक्टर संबंधित है कथी से, रक्त से। कथी से, रक्त से। आरएच फैक्टर का खोज जो किया गया था सर्वप्रथम रिसस नामक बंदर पर। कथी पर, रिसस नामक बंदर पर, याद रखिएगा। उसके बाद आरएच फैक्टर का खोज किसने किया, हाँ, लैंडस्टीनर एवं विनर ने, दोनों मिलके किया था ना। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया, स्टीनर और कथी, विनर। उसके बाद रक्तचाप नियंत्रित होता है कथी में, एड्रिनल ग्रंथि में। कौन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, याद रखिएगा, बहुत सुपर है। रक्त को शुद्धिकरण करता है कौन, ब्रिक। अब ब्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी। क्या कहते हैं, किडनी, याद रखिएगा। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है,
डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस। वही रक्त को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? रक्त को चेंज किया जाता है, डायलिसिस। मूत्र का निर्माण जो होता है, ऐसे कहाँ होता है? वृक्क। याद रखिएगा, कहाँ होता है? वृक्क। अब वृक्क किसको कहते हैं हम लोग? किडनी। याद रखिएगा। उसके बाद वृक्क का भार की बात अगर किया जाए तो कितना ग्राम? 150 ग्राम। कैसो ग्राम? 150 ग्राम होगा। कितना ग्राम? 150 ग्राम। कितना ग्राम? 150 ग्राम। याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है, से क्या चीज़ की होती है? कैल्शियम ऑक्जेलिक। माने कैल्शियम कथी? ऑक्जेलिक। याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और पित्त का पीएच मान कितना? 7.7। 7.7। याद रखिएगा, 7.7। अगर कहता वह में से नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2, 2.24 भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और उसी में सिरका के कहता था कितना? 2.8। और उसके बाद अगर कहता आंसू, आंसू बोले तो कहते आंसू नहीं, सॉरी, लेर का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 6 और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 6.4। याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। और समुद्री जल का होता है 8.4, 8.4। और मूत्र का पीएच मान कितना? 6। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 7। क्या होता है? जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, जो 7 होता है उदासीन होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? सेस्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम अगर बोला जाए रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था कौन? विलियम हार्वे ने किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे ने। विलियम कौन किए थे? हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर, देखिए शरीर से हृदय, हृदय समझ रहे हैं ना, शरीर से पूरे हृदय की ओर अगर ले जाता है तो कौन? सीरा ले जाएगा कि धमनी ले जाएगा? शरीर से अगर ले जाता कहाँ? हृदय की ओर, तो अशुद्ध रक्त न ले जाएगा। तो सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में, तो हृदय से पूरे शरीर में जब आ जाएगा तो वह धमनी। कौन? कंफ्यूज ना होइएगा। शरीर से आया कहाँ? हृदय। और तो ये हो गया सीरा। हृदय से गया पूरे शरीर में तो वह धमनी ले जाएगा। कौन ले जाएगा? धमनी। याद रखिएगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता बताइए तो? नियंत्रण क्या है? पेसमेकर। कथी है? पेसमेकर ना, कथी है? पेसमेकर। उसके बाद आते हैं जरासिक 7 क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम कथी है? हृदय है। तो जरासिक 7 क्या है आपका? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा होता है। और पित्त होता है कैसा बताइए? पीले हरे रंग का क्षारीय है ना, पीले। क्या होता है? पीले। बाकी मुर्गी उर्गी अगड़े बगड़े में देखिएगा हरा हरा दिखाई देगा। कैसा रहता है? हरा रहता है। बाकी ऐसे याद रखिएगा पीला। कथी? पित्त जो होता है ना हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। समझ गए ना। अब आगे तो पीले हरे रंग का, पीले हरे रंग का, हरे रंग का भी है, पीले भी याद रखिएगा। और समय खाली दिखाई देता कथी? हरियर हरियर नहीं दिखाई देता है। तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। क्षारीय द्रव का मतलब होता है इसका मान पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा ना। उसके बाद आगे पित्त का पीएच मान होता है 7.7, पहले ही बता चुके हैं 7.7। पित्त शराबित जो होता है वह कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। याद रखिएगा। उसके बाद यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है ये भी बात बता चुके हैं। विटामिन ए। विटामिन ए वह ऑब्जर्व करके रखता है। तभी तो देखते होंगे सर छठ पूजा में जो होता है सब पूजा वूजा जो करती है वह 2 दिन तक खाना भी नहीं खाती है। उसके बाद भी अगर देखिएगा से बड़का बड़का घौड़ भी उसके हाथ पर रख दीजिएगा तो रख दे देती है। ये क्या एनर्जी कहाँ से आता है? तो वही ऑलरेडी जो यकृत जो रहता है ऑब्जर्व कर ले रहता है वह धीरे धीरे इंक्रीज करता है, जिसके कारण एनर्जी रहता है ना। और न तो 2 दिन जे न खाते वो बड़का घौड़ भी रख दीजिएगा हाथ पर तो उठा पाएगा नहीं। तो आदमी कहेगा क्या जानते हैं? रौना माई सहाय हथिन, तो कतनो रख दो तो उठा देता है ना। चलिए आगे। जस्ट लाइक टू, जैसे उत्प्लावन बल की बात किया जाए, जैसे कोई कुआं में गिरता है तो देखिएगा जिस बेग से नीचे गिरेगा उस बेग से नीचे से ऊपर धक्का मारता है उत्प्लावन बल। तो हम लोग साइंस में जानते हैं इसे नीचे से ऊपर धक्का मारता है। बाकी गांव देहात में जो पढ़ल लिखल न रहता कहता कथी? कोयला माता 7 बेर ऊपर नीचे कर बलथिन तब डूब गए। अरे जिस बेग से आप नीचे जाएगा उस बेग से ऊपर आइएगा और वो जब तक होगा जब तक कर उसका भार माने नहीं होता है, माने रहता है, तब धीरे 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 जब अति हो जाता है तो आराम से नीचे बढ़ जाता है ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब गंगा जी में कोई भी आदमी अगर डूबता है ना तो कोई भी गोताखोर वाला जो रहता है वह तुरंत पता लगा लेता है, आखिर कल्ला लगा लेता है, क्योंकि पानी जो चलता है ना गंगा जी में
या कोई भी नदी तालाब में जो बहता है वो 3 तरह से बहता है। ऊपर वाला लेयर जो होता है काफ़ी तेज़ी से बहता है, मिडिल वाला जो होता है से उससे कम तेज़ी से चलता है, और नीचे वाला लेयर जो होता है सबसे कम लेयर से। तब ना कहता से कहाँ डूब ले तो ओते तो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में ही लाश मिल जाता है। एक ही तो नीचे जो लाश नीचे बैठल जो रहता है वह धीरे धीरे जाता है, और जब तक ऊपर नहीं आएगा, जब तक कि पूरे शरीर में पानी पूरा नहीं भर जाता है तब तक उपलाएगा नहीं। और उपलाने का रीज़न होता है मुंह उसका ऊपर नहीं देख सकते हैं, जब भी रहेगा तो इस तरह से देखा जाता है, पिट्ठी दिखाई देगा उपलाएगा तो, है ना, पूरा दिखाई नहीं देता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो विटामिन ए रहता है माने वो में संचित रहता है, विटामिन क्या ए कथी में, यकृत में, कथी में, यकृत में। उसके बाद कहता है पित्त जमा होता है कथी, पित्ताशय में, पित्त कहाँ, पित्ताशय में। अच्छा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कथी को काटने से, कुत्ता के काटने से, रेबीज जिसको हम लोग कहते हैं, कथी कहते हैं, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। लक्षण पकड़ लेता हूँ इसने, है ना, पानी उनी से भी डर लगेगा और कुछ लक्षण आ जाता अगर हो जाएगा तो, इसलिए सुइया हुआ शायद दिया जाता है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, किसके कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विषाणु का खोज किसने किया बताइए, इवानोव्स्की ने। कौन किया था, इवानोव्स्की। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, माने वायरस, समझ रहे हैं ना, एक इंग्लिश क्या होता है, वायरस, इसलिए हो जाएगा कथी, वायरोलॉजी, कौन लॉजी। उसके बाद कहेगा रानीखेत बीमारी होती है वायरस के कारण, किसके कारण, मुर्गी में होने वाली बीमारी है, कथी में, मुर्गी में, सबसे बड़का बीमारी होता है मुर्गी में यही रानीखेत, वह किसके कारण, वायरस के कारण, किसके कारण, वायरस बोले तो क्या, जीवाणु, बैक्टीरिया, याद रखिएगा, हाँ विषाणु, अब हुआ ये सही हुआ, ठीक है ना। आगे जंतुओं में होने वाले फुट माउथ जो रोग होता है वह किसके कारण, ये भी विषाणु के कारण होता है, कथी के कारण। देखिएगा एगो जानवर के अगर पकड़ लिया तो बराबर सभी जानवर को मने पकड़ लेता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। उसके बाद शैवालों की कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, कथी की, कवक के, बताइए, काइटिन के, कथी के, दोनों क्वेश्चन पूछ ले है, याद रखिएगा। कवक कहेगा तो काइटिन, शैवाल कहेगा तो सेलुलोज, दोनों क्वेश्चन में फरिया लीजिएगा ना। अब आगे आ जाइए, जीवाणु का खोज कौन किया था बताइए तो, ल्यूमेनहॉक, कौन किया, जीवाणु का खोज किसने किया, वही बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं ना, कथी कहते हैं, बैक्टीरिया। अच्छा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कथी में होता है, ठोस में, कथी में, निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है ना, 3 × 10 के पावर क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। आगे ध्वनि की गति धीमी होती है कथी में, हवा में, कथी में, क्योंकि देखिए कोई भी आवाज़ सुनने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, कथी की, अगर माध्यम न लगे नहीं रहेगा तो लगेगा क्या, जो मुंह चला रहा है, जैसे सुनाई दिया क्या, नहीं, मुँह लगेगा मुंह चला रहा है, इसके लिए माध्यम चाहिए, हवा चाहिए, तभी तो आपके जगह माने यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाएगा माध्यम के द्वारा, क्या। अब आगे आइए, ध्वनि की चाल होती है कितना बताइए तो, 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा। और वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है ना, मिश्रण माने सभी गैसों का मिश्रण है, याद रखिएगा। पूछ देता है जो तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, तो याद रखिएगा कथी है, मिश्रण है। आगे वायु उदाहरण है तो गैस का, कथी का, गैस का। उसके बाद हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, डेसिबल, कथी, डेसिबल। तो हम लोग जो अभी सुन पाते हैं 30 से 35 के डेसिबल को ही हम लोग सुन पाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब अगर ज़्यादा हो जाएगा, 70-80 के करीब हो जाएगा तो गाड़ी उड़ी नहीं देता है, जो की गाड़ी दिल का से पते न चलता, खूब चिल्ला का, जस्ट लाइक जैसे बजा दिल का, माने कौस का साउंड में बजा दिल के की, तो सही से सुनाई न देता। और जब सुनाई न देता हमारा कान के जब अच्छा न लगा तो वह ध्वनि प्रदूषण हो गया। कौन प्रदूषण, तो याद रखिएगा जो आदमी जो सुनता है वह कितना डेसिबल को, 30 से 35 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और उससे कम हो जाएगा तो फिर लगेगा फुसफुसाई से ना, कैसे बूढ़ी मैया के बाद फुसफास से वाला बात। चलिए आगे अगला चलते हैं। हवा का वाष्प घनत्व जो होता है कितना होता है, 14.5
14.4 14.4। अब प्रकाश वर्ष मात्रक है कथी का, दूरी का, कथी का, दूरी का। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.4 गुने 10 के पावर। देखिए दो गो क्वेश्चन आएगा, 15 अगर 10 के पावर 15 है तो मीटर में, अगर पावर अगर 12 है तो किलो, तो दोनों होता है। कभी कभी दोनों दे देगा और कह देगा से ए और बी, बी और सी, इस तरह से दे देगा आपको, ठीक है ना। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो अगले क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, कथी है, पारसेक, कथी है, पारसेक। जड़ों की रूपांतरण क्या होता है, जड़ कथी, मूली और गाजर ना, मूली और कथी, गाजर। उसके बाद अगर देखा जाए तने के रूपांतरण क्या होगा, आलू और प्याज। तना है, कथी है, तना। कहता से आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तना, कथी, तना, कथी, तना। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद उधर में जाइए ना, ये बेंच इधर कर लीजिए, वैसे निकल जाएंगे, चल रहा है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर आते हैं, सुनिएगा। दो वंशानुगत रोग जो होती है कौन कौन होती है, वर्णता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, हीमोफीलिया। वर्णता का मतलब क्या होता है बताइएगा, जो लाल और हरा रंग को पहचानने में क्या होता है, असमर्थ होता है। क्या होता है, असमर्थ होता है। और एक होता है कथी, हीमोफीलिया। ये जो होता है रक्त जब जैसे कट उठ जाएगा ना तो रक्त बंद नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसी के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, जानते हैं ना, रक्त चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये वंशज वाला बीमारी है, कथी वाला, वंशज। वंशज के मतलब क्या, अगर उसके दादा परदादा कोई के ना कोई के जरूर होगा तब जाकर उभर कहा गया है, समझ गए ना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या कहता है देखिएगा। जो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णता का वर्णन किया गया तो किसने किया था, हेरनर ने किया था। कहिया 1876 1800। उसके बाद कहता है एक वर्णता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, कौन रंग के, लाल और हरा को पहचान नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है। रेलवे में जाइएगा तो एक साइको माने होता है, ठीक है ना, वो समय भी ये सब पहचान किया जाता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप रेलवे में लोको पायलट खांस के आप जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाल बत्ती आपको दिखाई ना देता है। लाल के जगह दिखाई देते कथी, हरियर, तो चरबैत चल जाइएगा सीधा। हरियर के जगह देता लाल दिखाई देता तो भर दिन यानी कि गाड़ी रोकले उसी रह जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा भाई, है कि नहीं। चलिए आगे। उसके बाद आगे थायरॉक्सिन यानी कि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से। कथी से, थायराइड ग्रंथि से, याद रखिएगा। और जठर रस जो होता है से कथी बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस बोले तो हमारा जो पाचन जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हमारे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। जब तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम जो भी खाना खाते हैं वह पचेगा नहीं, ठीक है ना। पाचन की क्रिया कहाँ से, मुख से। कहाँ होती है, छोटी आंत में। कहाँ होती है, छोटी आंत में। अगले पॉइंट आगे चलिए। लाइकेन में परस्पर सहजीवी यानी कि मौजूद होते हैं कौन, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। अगले पॉइंट की ओर, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कौन आंत में, छोटी आंत में, याद रखिएगा। उसके बाद मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से, मुख से शुरू होता है और माल द्वार तक जाता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होती है, छोटी आंत में। कहाँ होती है, छोटी आंत में। उसके बाद टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ, टांग में। कहाँ, टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए फीमर, कहाँ पाया जाता है, जांग में। सबसे छोटी हड्डी कान में, नाम बताइए, स्टेपिस, ठीक है ना। आगे आइए। बाकी बात हड्डी के बारे में पहले भी पढ़ा चुके, याद रखिएगा, ठीक है ना। टोटल कितना होता है, 206। अब बच्चा में 300 प्लस होता है ना, 300 प्लस होता है, ठीक है ना। देखा जाए पूरे हाथ में कितना हड्डी, 30। ये पूरा हाथ में कै, 30। यहाँ से यहाँ कै, 30। फिर इसमें भी कै, 30। फेस में कै, 14। खोपड़ी में कै, 8। ये जो फसली जो होता है कै, 24। कै, ये जो पीछे वाला जो रीढ़ जो होता है रिजू, वो कितना होता है, 29 या 33। आप लोग तो गजब हो जी, सुपर। आ जाइए।
मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है कहाँ थी बताइए? उंगली में। सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ? एह में अगर देखा जाए 3 गो हड्डी है। कै गो हड्डी? जय गो गिरत तय गो हड्डी, है ना? जय गो गिरत तय गो हड्डी ना। बाकी अंगूठा में कै गो हड्डी? 2 गो। और सब उंगली में कै गो हड्डी? 3 गो। याद रखिएगा, अंगूठा में कै गो हड्डी? 2 गो होता है। उसके बाद आगे देखा जाए, भोजन पचने में सहायक होता कथी? एंजाइम। लेर कथी है? एक एंजाइम है। लेर क्या है? एंजाइम है। अगर लेर न रहते तो भोजन पाचन नहीं होगा। होगा जी? नहीं होगा। उसके बाद एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। कथी से? एमिनो अम्लों की संख्या 20 क्या है? 20 यानी कि 20। याद रखिएगा, क्या होता है? 20। अगले क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। कथी में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। उसके बाद आगे देखा जाए, शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कै गो? 20 गो। कै गो? 20 गो। हड्डियों और दांत में निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो देखते होंगे ऐसे कोई का अगर गोड़ हाथ टूटता होगा, हाथ टूटता है तो डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम ही लिखता है ना। लिखता है कि नहीं लिखता है? दूध में पाया जाता है ये दोनों। कहाँ पाया जाएगा? दूध सब आदमी खाते हैं ना कि पीते हैं? हाँ पीते हैं, तब ठीक है। अच्छा चाय पीते हैं, गलत है तब तो यूज नहीं हुआ उसका। अब आगे, भोपाल गैस कांड की अगर बात किया जाए कही 1984 में, कौन गैस का रिसाव हुआ था? है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का ना। कितना गांव के गांव आदमी क्या हो गया था? मर गया था। उसके बाद आगे, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? एड्रीनल ग्रंथि है। कौन? तो जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रीनल ग्रंथि। याद रखिएगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है? पत्तियां। पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और श्वसन की क्रिया भी पत्तियों द्वारा होती है। रंध्र पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है? रंध्र। रंध्र के द्वारा वो क्या करता है? श्वसन करती है। क्या करती है? श्वसन। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट, अब क्या कहता है? पत्तों का रंग हरा होता किसके कारण? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित, कुछ कहिए, मार दीजिए कोई, ठीक है ना। अब आगे, पत्तियों का रंग यानी कि पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। उसके बाद, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कथी होता है? मैग्नीशियम। क्या होगा? और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है कथी से? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के, देखिए सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है ना। आगे, पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए? प्रकाश संश्लेषण। इसी को कहते कथी? फोटोएस्थेटिक्स। याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है। अगला क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है? जल। क्या है? जल। उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और क्या होगा बताइए? सूर्य का, मेन तो यही है, सूर्य का। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है कथी में? लाल रंग के प्रकाश में। कथी में? आप कहिएगा से हरा रंग वाला नहीं, बल्कि लाल रंग में सबसे ज़्यादा क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कौन माध्यम से? उपचयन माध्यम से। कथी से? और कथी से? जल से। कथी से? जल से। अगले पॉइंट की ओर आएंगे, देखिएगा क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या बताइए? यानी कि फास्फोगैल्सरिक अम्ल है। अगर देखा जाए, राइजोम पादप का यानी कि भूमिगत प्रारूप है कथी का? तना का। कथी का? तना का। अच्छा, आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तना खाते हैं। क्या खाते हैं? मूली क्या होगा? जड़। क्या होगा? जड़। उसके बाद आगे चलते हैं। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? राइजोबियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो दलहनी पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। कौन सा जीवाणु पाया जाएगा? राइजोबियम। क्या पाया जाएगा? कौन से पौधे में बताइए? दलहनी पौधे। कौन पौधे? आगे, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। खाद्य पदार्थ का फ्लोएम के द्वारा, है ना। जाइलम खाली ऊपर ले जाएगा, बाकी फ्लोएम जो होता है ऊपर नीचे दोनों करता है। जाइलम मरा हुआ होता है, बाकी फ्लोएम जीवित होता है। कोई के डाउट? अगले पॉइंट क्या कहता है आगे सुनिएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की यानी कि वृद्धि दर मापी जाती है क्या कहेंगे? ऑक्जेनोमीटर। क्या कहा जाएगा? ऑक्जेनोमीटर। याद रखिएगा।
आत्महत्या की थैली किसको कहा जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। देखिए राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों अंतर है। लाइसोसोम कहेगा तो आत्महत्या की, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाएगा तो किसको? और ऊर्जा गिरी कहा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस कौन हाउस? याद रखिएगा। अच्छा, लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे। कौन डुबे? डी डुबे। कहिया किए थे? 1958। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। आ गया ना, प्रोटीन की फैक्ट्री। उसके बाद डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं कथी का? डीएनए का। कथी का? और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कौन? कर्नबोर्ड। याद रखिएगा। उसके बाद डीएनए के क्रियात्मक खंडन को क्या कहा जाता है? जीन। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स यानी कि मॉडल को बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक। डबल वाला समझ रहे हैं? इस तरह से रहता है। डीएनए का फिगर देखते होंगे, डॉक्टर उक्टर के अथी पर नहीं रहता इसे, माने इसे का मेरल टाइप पे रहता है ना, ये डबल हेलिक्स हुआ। तो ये कौन किया था? वाटसन एवं क्रिक। आगे अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स, ये तो सब हो गया था ना जी। अच्छा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। कौन किया था? हरगोविंद खुराना। उसके बाद देखा जाए पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है तो बताएगा। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या? XY। महिला में XX। क्या होगा? XX। तो पुरुष में XY और स्त्री में XX। याद रहेगा। पुरुष में क्या? XY और महिला में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है क्या? तो 22+Y। 22+ अगर X वाला रहती तो लड़की हो जाता है। कथी हो जाता है? कला की ऑलरेडी लड़की में एक X रहता है, अब पप्पा वाला भी X गया तो XX डबल X ना। उसके बाद महिला में ऑलरेडी X होता है, अब पप्पा वाला Y जाएगा, तब ना मैंने कथी जन्म लेगा? लड़का जन्म लेगा, XY हो जाएगा। क्या? अब 22+ रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है? बच्चों का लिंग निर्धारित होता है किस पे? पुरुष यानी कि पिता के गुणसूत्र पर। कथी पर? अब कला के पिता में X और Y रहता है, X वाला गया तो कथी? लड़की जन्म लेगा, Y वाला जाएगा तो कथी? लड़का जन्म लेगा। याद रखिएगा। उसके बाद आगे पैतृकता यानी कि सिद्धांत करने में सहायक था कौन? बताइए। डीएनए और कथी? फिंगर प्रिंटिंग। न कहता है से कोई का बच्चा रहता है, कहता है से हमारा बच्चा नहीं है, तो चल डीएनए टेस्ट करवा, तो और बच्चा नहीं होता, अपने पता चल जाता। क्या? और चोर उड़ जो रहता है उसको फिंगर प्रिंटिंग से ही कहने का मतलब पकड़ा जाता है। याद रखिएगा। क्या? वही थंब प्रेस जैसे छूता होता नहीं है तो उसी से ना, जैसे कोई को बंदूक से मार देता है तो देखते होंगे फिल्म उली में, जो उसको हैंकी से माने उसको क्या करता है? अथी करता है ऐसे, ताकि उसका फिंगर प्रिंटिंग न अथी लगे। क्या? हाँ CID। हाँ CID वाला सब तो खूब देखता होगा जी। अब आगे अगले क्वेश्चन है मधुमेह रोग जो होता है से इंसुलिन की कमी से। कथी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का खोज किसने किया? बैटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? अग्नाशय में। कहाँ बनती है? अग्नाशय में। अच्छा, उसके बाद कहता अगले क्वेश्चन है ब्राइकिटिस का रोग जो होता है कथी में? श्वसन नली में। कथी से? श्वसन नली में। उसके बाद पेप्सिन का एक उदाहरण है कथी? एंजाइम। कथी है? एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन हो जाएगा? सी। हालांकि सी को रखेंगे तो वह दूधवा क्या हो जाएगा? फट जाएगा ना। अच्छा, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। मूत्र में कौन सा विटामिन? सी। आदमी कहते हैं मूत्रों में विटामिन पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है विटामिन सी। और मूत्र का pH मान 6। याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलिए। हो गया। टॉक्सिन एक क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन यानी कि जहरीला पदार्थ है ना। हमारे शरीर में, आप लोगों के शरीर में सब में टॉक्सिन है, समझ रहे हैं ना। वह क्या? जहरीला पदार्थ है। क्या है? जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। कथी का? मलेरिया का। कथी का? मलेरिया का। क्या चीज़ का है? मलेरिया का। याद हो जाएगा। प्लाज्मोडियम याद रखिएगा। मलेरिया रोग वाहक है कथी का? मादा एनोफिलीज मच्छर।
तो ये देखिएगा जब भी काटती है तो सबसे पहले वहाँ पे टॉयलेट करती है, तब जाकर वहाँ पर क्या करेगा, काटेगा, पहले नहीं काटेगा। और ये ध्यान में रखिएगा, जब मादा एनोफिलीज मच्छर जो उत्पन्न जो होता है वह गंदे जल में या साफ जल में, जी एकदम सही है, याद रखिएगा, साफ वाला। आगे, और उसके बाद मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होती है, पीलिया। क्या होती है, माने मलेरिया हो गया तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, पीलिया पर। पीलिया को हम क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलेंगे, तिल्ली भी कहते, क्या कहते हैं, याद रखिएगा दोनों बात। अगर पीलिया ना देगा, अगर तिल्ली दे देगा तो क्या नहीं मार सकते हैं, मार दीजिएगा, ठीक है ना। आज जहाँ एक बात और, आरबीसी का कब्र इसी को कहा जाता है, आरबीसी का कब्र इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। देखिए आ गया ना, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन सी। उसके बाद मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6, और ऐसे जल का पीएच मान 7, कै 7। उसके बाद मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, याद रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, दवाई उवाई आप लोग खाते होंगे, ऐसे तबीयत खराब रहता है तो पीला होगा, यानी तो हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाता है तो पीला होने लगता है। तो समझ जाइएगा से हमारे शरीर में पानी की कमी है तो कम से कम पानी हमारे शरीर में होना चाहिए 65 से 80% हमारे शरीर में पानी होना चाहिए। कनू भेटा जाता क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिए, 65 से 80। उसके बाद देखिएगा, मूत्र का रंग तो हो गया। मेढक में कितने हृदय होती है, 3, कै गो चेम्बर, 3। और मनुष्य में कै गो चेम्बर, 4 गो। और सांप में कै गो बताइए, 2 गो। और मछली में कै गो, 3 गो। जलीय जीव कै गो, 3 गो, याद रखिएगा। माँ 4 गो, कै गो कोष्टक, 4 गो, कै गो कोष्टक, 4 गो। उसके बाद आगे कहता मनुष्य के हृदय, आगे 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 आगे, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्टक होते हैं, 4 गो चेम्बर, कै गो। अब कहेगा सर उस चेम्बर का नाम बताइए, डायालिन, बायालिन, डायनिलय, बायनिलय, 4 गो हो गया। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। रक्त के परिवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं बताइए, फेरिक क्लोराइड का। किसका, फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा शरीर में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। याद हो रही है ना जी अच्छे से। उसके बाद कहा जाएगा मनुष्य के शरीर में जल कितना %, आ गया ना, 65 से 80, 65 से 80। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 3 गो में होता है। कै गो में, एक फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो फारेनहाइट में हो जाएगा 98.6, 98 पॉइंट, और सेल्सियस में 37, कै 37, केल्विन में कहेगा तो 310, 310। याद न कैसे होगा, चाट जाएंगे चटनी के तरह न, इतने पढ़ेंगे 2 बार 3 बार। सभी आदमी क्या करेंगे, एक बार जो आदमी वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा सभी आदमी, ओके। आगे चलेंगे। मनुष्य में यानी कि मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है बताइए, 31, कै 31 जोड़ा, कै जोड़ा। अच्छा, गुणसूत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब बताइएगा क्रोमोसोम का खोज किसने किया, वाल्डेयर ने किया। कौन किया, वाल्डेयर ने किया। तो क्रोमोसोम का खोज कौन किया, वाल्डेयर ने किया। उसके बाद गुणसूत्र का निर्माण जो होता है वह किससे होता है बताइए, क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। कथी से होता है, हाँ क्रोमैटिन है ना, नामक कथी से, पदार्थ से। अच्छा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46। जोड़ा बोले तो 23 जोड़ा, क्या जोड़ा, 23 जोड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपको फंसाएगा, हम दोनों क्लियर कर देते हैं। पहला का क्वेश्चन पूछेगा जीवन की सबसे छोटी, और एक कहेगा तंत्रिका तंत्रिकी। तो दोनों में याद रखे ले रहिएगा। तो जीवन की छोटी इकाई कहेगा तो कोशिका, और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है कौन, न्यूरॉन होता है। कथी होता है, ये दोनों में क्वेश्चन में लेकर फंस जाता है, इसलिए आप लोग फंसिएगा नहीं, फंसाएगा नहीं कहता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना भी डालेगा, बाकी फंसना नहीं है किसी को, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा, दाना डालेगा बाकी चुभना नहीं है, ठीक है ना, उड़ जाना है क्या। आगे अगले पॉइंट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी जीवित कोशिका कहेगा तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होगा,
माइक्रोप्लाज्मा। कहाँ पाया जाएगा? WBC में। कहाँ पाया जाएगा? याद करियो। उसके बाद आगे, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्र? वही दिमाग को जो इंडिकेट करता है, क्या तुरंत समाज पहुंचाने का काम करता है, कि ले जाता होते पूरे शरीर में। जैसे गोड़ में ठेस लगता है तो दिमाग में ले जाता, अरे चोट लग लो, कर ओहो कर, तब ने कहा अरे बाप रे बाप कस के चोट लग गया ना। कभी कभी ऐसा भी होगा, अचानक कहूँ से कट गया, आपको पता नहीं चल रहा है और ब्लड बहुत आ रहा है। जब ब्लड देखिए अरे बाप रे बाप, तो ये तो इंडिकेट करेगा शरीर तोरा कट रहा हो, कट गया, ब्लड बह रहा हुआ है ना, तू माने कानैछे कला ना ओहो कर, तब जाकर अरे बाप रे बाप, तब जाके वो दिमाग को जाएगा और दिमाग इतने रिफ्रेश करेगा सर, ओहो कर ना तोरा कटे रहो, तोरा पते रहो, तब जाकर वैसे किया जाता है। ओके, तो ये संवाद ले जाने का काम करता है। कथी ले जाने का? संवाद, है ना। अच्छा, अगले पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट आइए, क्या कहता है देखिएगा। कोशिका शब्द का निर्माण होता कौन किया था बताइए? रॉबर्ट हुक 1665। आई मरल कोशिका खोजा था बेचारा। कौन कोशिका? हमारे शरीर में अनेक कोशिका है, मिनटों में बहुत सारे कोशिका का निर्माण होता है, मिनटों में लाखों कोशिका का क्या होता है? नष्ट होता है। आगे आइए पॉइंट की ओर, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। क्या है? उसके बाद कहता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कैडो। उसका कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो होता है कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद समसूत्री विभाजन होता कथी में? कायिक कोशिका में। कथी में? अर्धसूत्री कहता था लिंग यानी कि जनन में। कौन जनन में? अच्छा, उसके बाद कहता स्तंभ कंद, कथी का उदाहरण बताइए? आलू का। धनकंद कहता था कथी का? उसके बाद शकलकंद कहता था, उसके बाद तथा परकंद, दोनों उसी का है ना, हल्दी का। अदरक एवं कथी? हल्दी का। अच्छा, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति। कौन भित्ति? फल भित्ति। उसके बाद अगले पॉइंट कहता है कथी? आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। मध्य वाला खाते, बिया तो नहीं खाते जी। उसके बाद अगर कहा जाए आगे, फूलगोभी का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? पुष्प। कथी होगा? उसके बाद हल्दी में पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन। कथी के कारण? कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग जो होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? तो टमाटर जो लाल होता है किसके कारण? लाइकोपीन। कौन पीन? लाइकोपीन। उसके बाद अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना है। क्या है? तना। आलू का कौन सा भाग खाएंगे? तना, याद रखिएगा। और अदरक का भी कथी? तना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे लंबा कृमि की बात किया जाए तो टेप। क्या है? टेप। क्या है? टेप। उसके बाद आगे कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या होती है? अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। कौन बल? अपकेंद्रीय। अच्छा, एक बात बताइए, कपड़ा सुखाएगा बाहर की ओर मारेगा, मट्ठा महेगा बाहर की ओर जाएगा, तब बाहर की ओर बल लग रहा है तो अप केंद्रीय, अंदर की ओर लग रहा है अभी केंद्रीय। अब जैसे गेलिए और लहरिया कट मार लिया तो बल कहाँ की ओर लगेगा? अंदर की ओर। तनिक झुक ना जाइएगा, तो झुकेगा तो अंदर की ओर ना झुकेगा, नहीं झुकेगा तो ये कौन बताइएगा? अभी केंद्र। हो जाएगा ना? क्लियर हो जाएगा दोनों। चलिए आगे। अरे आप लोग धन्य हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बस यही सब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए साइंस का। हम माने हमको जैसा लगता है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन्हें से निकाल लिया तो कम जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्रीम जैसे निकाल लिया जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना? 746 वाट। 746 वाट। उसके बाद जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम जो होता है कितना डिग्री पर? 4 डिग्री पर। देखिए, घनत्व कहता था या आयतन न्यूनतम कहता था? क्या डिग्री पर? 4 डिग्री पर। आगे जल का घनत्व ये तो हो गया। उसके बाद मूल रंग कितने होते हैं? 3। तो 2 तरह का आपका रंग पूछेगा, एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीयक रंग। मेरी बात को सुनिएगा। प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, हरा और कथी? नीला। लाल, हरा और द्वितीयक रंग आपका हो जाएगा सियान, मेजेंटा और पीला। कथी हो जाएगा? सियान, मेजेंटा और कथी? पीला। कोई दिक्कत ना? चलिए उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी होता है। क्या? आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं।
अपवर्तन से भी होता है और वर्ण विक्षेपण से होता है ना। वर्ण विक्षेपण का मतलब समझते हैं, जब सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। वह 7 रंग जो है आपका कथी है, बैजनीहा पीनाला, 7 को हो गया, बैजनीहा पीनाला। बै से क्या होगा आपका बैगनी, बैज ज से क्या होगा जामुनी, बैजनी, नी से क्या होगा नीला, बैजनी हा से तब पूछा जाता है बीच वाला रंग कौन है, हरा, कौन है, तब बैजनी हा तो हो गया, पी से पीला, बैजनी हा पी ना से नारंगी, ला से लाल, याद रखिएगा। अब आगे, इंद्रधनुष में कितने रंग, 7, क्या रंग, अब बीच का रंग कौन होगा, हरा, कौन होगा, अच्छा प्रकाश का रंग निश्चित होता कथित पे, तरंग दैर्घ्य के द्वारा, किसके द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा, किसके द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। उसके बाद कहता है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है कथी का, गामा का, जैसे अल्फा बीटा क्या होता है गामा, तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता कथी का, गामा का। उसके बाद कहता है पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया, रिटर ने किया, कौन किया, रिटर। एक्सरे का कौन किया, रैंटजन, कौन किया, या रंजनमा से याद कर ले रहेंगे। उसके बाद आगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का, और सबसे कम बैगनी का। बाकी कहेगा सबसे ज्यादा विचलन के करा बैगनी का, और सबसे कम विचलन के कर लाल का। कोई दिक्कत। आगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना 7800 एंगस्ट्रॉम। आगे प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है कहाँ, निर्वात में। प्रकाश सबसे ज्यादा चलेगा कहाँ, निर्वात में। और निर्वात में चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा। उसके बाद आगे प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया कौन, रोमर ने, कौन किया, रोमर, कौन किया, रोमर ने, रोमर, याद रखिएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा भाई, काला दिखाई देता है ना, तो किसके कारण दिखाई देता है, सूर्य के परिकर्णन के कारण। अच्छा परिकर्णन के मतलब समझते हैं, वह जितना भी धूल कण होता है जो पड़ने के बाद वह चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है प्रकाश, ठीक है ना, परिकिरणन उसी को कहा जाता है। अब आगे समुद्र का यानी कि जल नीला दिखाई देता है किसके कारण, परिकिरणन के कारण ही। कथी के कारण, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, किसके कारण, परिकिरणन के कारण, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है सूर्य उगते समय, सूर्य अस्त के समय जो लाल दिखाई देता है वह किसके कारण, बताइए, अपवर्तन। अब गिलास एगो शीशा वाला लीजिए, उसमें पानी पूरा भर लीजिए, एक सिक्का को उसमें डालिए तो उभरा हुआ प्रतीक होगा, यह भी अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। या उसमें लकड़ी या कुछ भी रख दीजिएगा तो मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देगा, क्या, ये सब कथी के कारण, अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं कथी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के, तो तारे भी टिमटिमाएगा किसके कारण, अपवर्तन के कारण। उसके बाद रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा ना, रेटिना। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, दान में जो दिया जाता है वह कर्निया दिया जाता है, कथी दिया जाता है, राते साथ किस में था आप लोग का। आगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है ना, और क्या होता है, सीधा ना, जैसा रहिएगा वैसा ही प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा सीधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहेगा जो दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत। जैसे एनु समतल दर्पण, एनु समतल दर्पण, अब बीच में कोई वस्तु को रखिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत। कभी कभी फिल्म में देखते होंगे एक को चेहरा के 10 को दिखाई देते रहता है, जन्ने गेल तने टोकरा गेल, अगर शीशा वाला में अगर रख देता है तो देखे ना, वही होता है। चले अब आगे कहता है अगले क्वेश्चन, जो हवा एवं बुलबुला यानी कि बुलबुला जल में व्यवहार यानी कि व्यवहार करता है कौन, कैसा, अवतल लेंस के तरह, कैसा, अवतल लेंस के तरह। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या कहता है, विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है तांबा और कथी का, टीन और कथी, शीशा रहता है। तांबा, टीन और कथी, शीशा, यानी कि फ्यूज जो रहता है बॉल में देखते होंगे, कथी, फ्यूज जो रहता है वह किसका किसका मिश्रण रहता है, तांबा, टीन तथा शीशा का। अच्छा हीटर का तार बना होता है कथी का, नाइक्रोम का, कथी का। बल्ब का फिलामेंट होता है कथी का, टंगस्टन का, कथी का, अथी क्या कहता है, हीटर में कथी, नाइक्रोम, और बॉल में कथी, टंगस्टन, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में भरने वाली गैस जो होती है क्या होती है, नाइट्रोजन। क्या रहता है, उसमें कौन सा गैस डाला जाता है, अक्रिय गैस, कौन है गैस,
अक्रिय गैस। अच्छा, ट्यूबलाइट में भरा क्या जाता है? पारे का वाष्प और आर्गन। तो माने पारा और आर्गन डाला जाता है कथी में? ट्यूबलाइट में। कौन लाइट में? अब कहता है फ्यूज का तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का, शीशा और टीन का ना। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर बोरमाइड। कौन बोरमाइड? जो अथी वाला नहीं होता है, वो नहीं, जैसे पहले होता था रील वाला, उसमें प्रयोग किया जाता था। उसके बाद फोटोग्राफी में यानी कि फिक्सर जो होता है अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन अम्ल? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। सिरका में एसिडिक कथी, और खट्टे फल में साइट्रिक कथी, टाइट्रिक। इमली में कौन सा आम? टाइट्रिक। दही में लैक्टिक कथी, उसके बाद सेब में मैलिक कथी, चाय में टैनिक कथी। चलिए सब हो गया, आगे उत्ते वीडियो रुकिए।